नमस्कार दोस्तों, पटवार मैराथन क्लास के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स के प्यार को देखते हुए हमारी एक और मैराथन क्लास स्टार्ट हुई है और वो है राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के लिए और ग्रुप डी के लिए। इस मैराथन क्लास में हम आपको हिंदी, इंग्लिश और जीके बहुत डीपली करवाएंगे। यदि आपका कोई दोस्त है जो हाई कोर्ट की तैयारी करना चाहता है या कर रहा है तो आप उस तक ये क्लास को शेयर कीजिए, जिससे कि हाई कोर्ट मैराथन की क्लासेस भी वह घर पे बैठा ले सके और इस कोरोना काल में समय का सदुपयोग ले सके। तो दोस्तों, बगैर किसी देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज हम पटवार मैराथन क्लास के अंतर्गत परसेंटेज चैप्टर को पढ़ेंगे। मैथ्स का बहुत बेस होता है परसेंटेज। अगर किसी को परसेंटेज नहीं आता है तो उसको आगे मैथ्स करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो हमने इससे पहले नंबर सिस्टम पढ़ा था और हम पढ़ेंगे परसेंटेज के बारे में। देखो, परसेंटेज चैप्टर बहुत ईजी चैप्टर होता है, इसमें कुछ भी इतना हार्ड नहीं है। बस अपने को क्या है, कैलकुलेशन को फास्ट रखना है। इससे पहले आपको कम से कम 20 तक की टेबल आनी चाहिए, जिससे कि आप परसेंटेज के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो 20 तक की यदि टेबल नहीं आती है तो आप टेबल को याद कीजिए। रोज की एक एक टेबल याद करोगे तो भी 20 दिन में आप 20 टेबल याद कर सकते हो। वैसे भी 10 तक की तो सभी को आती है, उसके बाद में 11 से 20 तक की है वो आप सभी याद करो। तो हम बगैर किसी देरी के अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले परसेंटेज में क्वेश्चन अपने को मेनली पूछे जाते हैं कि 200 का 20% का 80% कितना होता है। तो इसको आप हर कोई सॉल्व कर लेते हो। आप बेसिक से इसको करोगे 200 इंटू 20/100 इंटू 80/100 इक्वल टू जो हमारा आंसर आएगा। अब हमें कुछ नहीं करना, इससे काटा पीटी कर करके इसको करना है। परंतु यदि मैं इसके जगह पे आपको दे देता कि 200 का 16 सही 2/3% क्या होता है। तो यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते और पहले उनको वो 16 से 3 की गुणा करते, फिर 2 जोड़ते। 16 एकम 16 दूनी 32 और 43 और 2 50/3%, मतलब 50/300, और बहुत लंबा उनका चला जाता और इसका आंसर उनके पॉइंटों में आता। उनसे वो सॉल्व आउट नहीं हो पाता। इसी को देख करके मैं आपको कुछ बेसिक्स परसेंटेज की वैल्यूज़ लिखाता हूँ। आप ये वैल्यूज़ नोट डाउन कर लीजिए। इस वैल्यू से आपसे कोई सी परसेंटेज का क्वेश्चन हो आसानी से सॉल्व आउट कर सकोगे। देखो, 100% मतलब होता है एक, लिखने की जरूरत नहीं है। 50% मतलब होता है दोस्तों 1/2 में 2, और 50 का आधा क्या होता है 25%। 25% मतलब होता है 1/4, और 25 का आधा होता है 12.5%। 12.5% कितना हो गया 1/8, और 6.25% मतलब 12.5 का भी आधा कितना होता है 1/16। तो 50% मतलब होता है 1/2, 25% मतलब 1/4, 12.5% मतलब 1/8, और 6.25 मतलब होता है 1/16। तो सबसे पहले तो आपको इनको परसेंटेज की वैल्यू आनी चाहिए, और ये तो थे इजी इजी परसेंटेज। अब मैं अगर बोल देता हूँ कि 16 सही 2/3 की वैल्यू क्या होती है, तो 16 सही 3% की वैल्यू होती है दोस्तों 1/6। आपको हमेशा याद रखना है। मैं बोल दूँ 33 सही 1/3% की वैल्यू क्या होती है, आपको पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू होती है 1/3। मैं बोल दूँ 66 सही 2/3 की वैल्यू क्या होती है, तो हमें पता होना चाहिए 33 का क्या होता है, दुगना होता है 66, तो इसकी हो जाएगी 2/3। ये तो कुछ बेसिक वैल्यूज थी। और अगर मैं बोल दूँ आपको कि 11 सही 1/9 की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहोगे कि सर 1/9। मैं बोल दूँ 9 सही 1/11 की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहोगे सर 1/11। ठीक है, यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। अगर मैं बोल दूँ 14 सही 2/7% की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहोगे कि सर 1/7 होती है। पर यही मैं 28 से ही 4/7 कर दूं, मतलब इसको क्या कर दिया मैंने, दुगना कर दिया। तो अपने को भी इसकी वैल्यू क्या है, दुगनी कर देनी है, और वो हो जाएगी 2/7। इसको मैं कर देता हूँ 42 से ही 6/7%, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/7। तो ये तो मैंने आपको परसेंटेज की वैल्यूज लिखाई है, कुछ ये हार्ड नहीं है। एक बार रिपीट कर लो। 50% की 1/2, 25 की 1/4, 12.5% की 1/8, 6.25% की 1/16, 16 से ही 2/3 की 1/6, 33 से ही 1/3 की 1/3, 66 से ही 2/3 की 2/3। फिर मैंने आपको बताया 11 से ही 1/9 की 1/9,
9 सही 1/11 की 1/11। फिर मैंने आपको बताया 14 सही 2/7 की 1/7, 28 सही 4/7 की 2/7, 42 सही 6/7 की 3/7। ये तो कुछ थी अपने परसेंटेज वैल्यू। उम्मीद करता हूँ ये वैल्यूज आपको समझ आई होगी। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि रीना की आय मीना की आय से 33 सही 1/3% कम है, तो मीना की आय रीना की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो कुछ नहीं करना। अब इसमें आपको क्या करना है, यहाँ अगर 33 सही 1/3% है और आपको इसकी वैल्यू याद है, तो आप इसको मात्र सेकंड और 1 या 2 सेकंड के अंदर इसको सॉल्व आउट कर सकते हो। परंतु यदि आपको 33 सही 1/3 की वैल्यू याद नहीं है, तो पहले तो आप इसको वैल्यू को निकालने में कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए जो मैंने वैल्यूज आपको नोट डाउन करवाई है, वो आप अपने कॉपी में पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि रीना की आय मीना की आय से 33 दही 1/3% कम है, तो मीना की आय रीना की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। हमें कुछ नहीं, रीना और मीना को नोट डाउन कर लेना है। रीना और मीना। अब देखो इसने क्या बोला है कि रीना की आय मीना की आय से 1/3 की। अब देखो इसने बोला है कि रीना की आय मीना की आय से 33% कम है, मतलब 33 सही 1/3% की वैल्यू अपने को पता है क्या होती है। आप कहोगे कि सर 33 सही 1/3% की वैल्यू होती है 1/3। मतलब कि मीना की आय अगर 3 है, तो उसकी क्या है 33 से 1/3 कम है, तो एक कम कर दो और रीना की हो जाएगी 2। यहाँ तक समझ आया आपको। अब हमें कुछ नहीं करना। इसने पूछा है क्वेश्चन के अंदर कि मीना की आय रीना की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो मीना की आय रीना की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो आप देख लो कितने प्रतिशत अधिक हो रही है, 1 बढ़ रही है, किससे बढ़ अधिक है 2 से, और इंटू हमेशा प्रतिशत निकालने के लिए 100 की गुणा करते हैं, तो ये आ जाएगा 50% इसका आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था। यदि आपको इसके परसेंटेज की वैल्यू याद है, तो आप परसेंटेज का कोई सा भी क्वेश्चन हो इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आय का 40% बचाता है। गौर से पढ़िएगा, क्वेश्चन बहुत इजी है। एक व्यक्ति अपनी आय का 40% बचाता है। यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि तथा व्यय में 20% की वृद्धि हो जाए तो बताओ। यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि हो जाए तथा व्यय में 20% की वृद्धि हो जाए तो बताओ उसकी बचत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। अब देखो जब भी आपको आय, बचत और व्यय इस टाइप का क्वेश्चन दिख जाता है ना, तो हमें क्या करना है, हमें पता है कि जो आय होती है ना वो क्या होती है, बचत, सॉरी, बचत क्या होती है, बचत क्या होती है, आय में से व्यय को मैं घटा देता हूँ, तो क्या आ जाती है मेरी बचत। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मेनली आय, बचत और खर्च। इसको खर्च या व्यय कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। अब देखो माना मेरी शुरू 100 रुपये आय थी, ठीक है। अब देखो एक व्यक्ति अपनी आय को 40% बचत करता है, मतलब 100 रुपये में वो 40 रुपये क्या करता है, बचाता है। तो खर्च कितने करेगा, 100 - 40 कर दो, तो खर्च कर देगा वो 60 रुपये। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आया होगा। फिर आगे देखो, यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि तथा व्यय में 20% की वृद्धि हो जाए तो बताओ उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। अब इसने क्या बोला है कि जो इसकी आय थी उसमें 30% की वृद्धि होगी, मतलब पहले 100 थी, अब कितनी हो जाएगी वो 130, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है 30% की वृद्धि हो रही है। आय में 30% की वृद्धि हो गई, और आगे क्या बोला इसने, व्यय में 20% की वृद्धि हो जाए। अब इसके व्यय मतलब खर्च, खर्च कितना है 60, 60 में मैं 20% की वृद्धि कर देता हूँ तो कितना हो जाता है, 60 का 120 होता है 72। तो आप यहाँ पे 72 लिख सकते हो, ठीक है। अब अपने को पता है कि आय में से मैं खर्च को निकाल दूं तो बचत बच जाता है, तो मैं 130 में से 72 को घटाऊंगा तो कितना बच जाएगा अपना इसमें 58। यहाँ तक बेसिक क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। आय में से बचत को घटाने पर खर्च बच जाता है, ठीक है। अब अपने को पूछा क्या है प्रश्न के अंदर, तो बताओ उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। वृद्धि या कमी, अभी आप बताओ क्या हो रही है, बचत में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। पहले 40 रुपये थी बचत, अब कितनी हो रही है 58, मतलब वृद्धि हो रही है। और कितने की वृद्धि हो रही है, आप कहोगे कि सर 18 रुपये की वृद्धि हो रही है, ठीक है। किस पर हो रही है, इस 40 पर हो रही है, बटा 40। और प्रतिशत का पूछा है तो इंटू 100। अब आप इसको काटो, तो इसको काट लो, पहले एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंचू 10, 2 में 18,
तो इसका आ जाएगा 45% की उसको क्या हो गई दोस्तों, बचत। यहाँ तक ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब देखो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ाया गया तथा बाद में 20% घटाया गया। पहले 20% बढ़ाया गया, फिर बाद में 20% घटाया गया। तो बताओ व्यक्ति के वेतन कुल कितने प्रतिशत बढ़ा या कम हुआ। बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना, हमें सबसे पहले 100 मानना है। और मैं आपको इसके लिए एक बहुत छोटी ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक से आप इस टाइप का कोई सा भी क्वेश्चन हो जिसमें दोनों वैल्यूज सेम हो, मतलब बढ़ा है या घटा है, आप सीधा भी बेसिक से भी उसको कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके हैं, पर अपने को मेनली जो तरीका सही है, बेस्ट लगता है, उसी तरीके से हम इसको करेंगे। तो हम इसको नॉर्मली 100 मान के करते हैं। मानो इस पहले 100 रुपये था, इसने क्या कहा कि 20% बढ़ाया गया, तो कितना हो जाएगा वो 120। और अब इसने क्या कहा है कि 20% कम किया गया, तो 120 में से 20% कम कर दूंगा तो बच जाएगा 96। अब देखो 100 रुपये की चीज़ 96 में मिल रही है, तो कितने प्रतिशत की कमी होगी दोस्तों, 4%। ये तो इसका बेसिक तरीका था करने का। अब इसको अपने उससे भी कर सकते हैं, परसेंटेज वैल्यू के हिसाब से भी कर सकते हैं। अब देखो 20% की कमी हो रही है, तो 20% की आप वैल्यू बताओ मुझे क्या होती है, 1/5। मतलब कि 20% की कोई चीज़ में कमी हो रही है, मतलब 5 रुपये की चीज़, सॉरी 20% की वृद्धि हो रही है, तो 5 रुपये की चीज़ सबसे पहले हमें 6 रुपये में मिलेगी। और फिर उसने क्या है 20% घटाया, मतलब 5 रुपये की चीज़ हमें वापस कितने में देगी, 4 रुपये में, क्योंकि एक बार बढ़ा एक बार घटा। ठीक है, अब कुछ नहीं, इसको आप गुणा कर लो, ये 25 हो जाएगा और ये हो जाएगा 24। ठीक है, कितने प्रतिशत की कमी हुई, 1/हुआ में किस पर हुई, 25 पर, इंटू प्रतिशत कितना होता है, 100। तो अपना आंसर आ जाएगा 4% की कमी। इस तरीके से भी कर सकते हो, पर जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए, हमें कुछ नहीं करना, एक छोटा सा फॉर्मूला ये याद रखना कि जब दोनों परसेंट सेम हो वृद्धि और कमी के अंदर, तो अपने को क्या करना है, x² में 100% की हमेशा कमी होती है। ये आप फॉर्मूला याद रखना, कोई सा भी क्वेश्चन हो आप इसको इजीली शॉर्ट डाउन कर सकते हो। अब देखो x² की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी जो बड़ा है, 20% बड़ा है, 20% घटा है। तो एक बार x² मतलब 20 गुणा 20/100, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कट जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो, और 4% की क्या हो जाएगी, कमी। तो हमेशा इस पर क्या हो जाएगा, 4% की कमी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। एक क्वेश्चन आपके लिए करके लिए आप मेरे को इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। मतलब कि कोई वस्तु है, उस पर पहले 30% की बढ़ाया गया, फिर 30% कम किया गया, तो मुझे बताओ कितनी उसमें वृद्धि या कमी हुई। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। पहले 30% बढ़ाया गया, फिर 30% कम किया गया। आप मेरे को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि आलू के दाम में 25% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति अपनी खपत या उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करे कि आलू पर होने वाला खर्च यथावत रहे। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, यथावत की जगह कुछ कई बार बढ़ाकर भी दिएगा। ये लाइन यहाँ पढ़नी है, यथावत रहे। जब भी यथावत रहता है, इसने क्या बोला है कि 25% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति अपनी खपत या उपभोग को कितने प्रतिशत की कम करे। आलू की रेट 25% बढ़ गई, और उसको क्या करना है, अपनी खपत को कितना कम करना है कि वह पहले की तरह उसी रेट में आलू खरीद सके। तो हमें कुछ नहीं करना, 100 रुपये मान लो पहले आलू की वैल्यू थी, और वो बढ़ कर के कितनी हो गई, 25% की वृद्धि हुई है इसमें, तो हो गई 125। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ आया। और उसने बोला है कि एक व्यक्ति अपनी खपत या उपभोग में कितनी प्रतिशत की कमी करे कि आलू पर होने वाला खर्च यथावत रहे। मतलब वापस उसके जो खर्च है वो कितना रहना चाहिए, 100 रुपये रहना चाहिए। ठीक है, यथावत रहे मतलब वापस का ये जो 100 रुपये है, ये वापस 100 रुपये ही रहना चाहिए। तो ये कितने प्रतिशत की कमी करेगा, मतलब 125 और 100 के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, आप कहोगे सर 25 का। इस पर आ रहा है 125 पर, और प्रतिशत के लिए इंटू 100 करेंगे। इसको अपने 100 सॉल्व करेंगे तो 25 पिंजू 125 और 5 दूनी 10, मतलब 20% की क्या हो रही है, कमी करेगा वो। तो उसको आलू उसी रेट में मिलेगा। अब इसको आप परसेंटेज वैल्यू वाले क्वेश्चन से भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 25% है। अगर 25% की जगह 33 1/3% होता तो आपको निकालने में बहुत दिक्कत आती। इसलिए अपने को दोनों तरीके आने चाहिए निकालने के लिए। अब मान लो 25% की आपको सभी को पता है कि वैल्यू होती है जो 1/4 होती है। अब वो क्या करेगा, 4 रुपये को रेट थी आलू की,
और 1% 25% की वृद्धि होगी, मतलब 4 की वस्तु क्या है 5 में होगी। और वापस उसको उसी 4 में यथावत रखने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, कितनी कमी करनी पड़ेगी, 1 रुपये की। किस पर करनी पड़ेगी, 5 पर। इंटू क्या आ जाएगा, 100। तो इसमें 5 दूनी 10, तो ये क्या हो जाएगा, 20% की कमी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बहुत ईजी तरीका है इस क्वेश्चन को करने का ये। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, गेहूं के दाम में 25% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 600 रुपये में पहले से 6 किलोग्राम गेहूं कम खरीद पाता है। तो बताओ गेहूं का जो बढ़ा हुआ दाम कितना है और गेहूं का पूरा दाम कितना है। बहुत इजी सवाल है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले हमें बोला है कि गेहूं के दाम में 25% की वृद्धि होने पर 600 रुपये में 6 किलोग्राम गेहूं कम खरीद पाता है। मतलब 600 रुपये में वो कितने गेहूं कम खरीद पाता है। 600 का आप 25% निकालो सबसे पहले, तो 600 का 25% होता है 150। ठीक है, अब 150, अब इसने क्या बोला है कि पहले से 6 किलोग्राम गेहूं कम खरीद पाता है, तो अपने 150 में हमेशा इसको 6 का भाग लगा दो। ठीक है, 150 में 6 का भाग लगाता हूँ तो मैं 25 रुपये इसकी क्या हो जाएगी, जो बढ़ी हुई वैल्यू है वो आ जाएगी 25 रुपये। मतलब 25 रुपये इसकी जो बढ़ गई वैल्यू। और इसने अगला दूसरा पहला क्वेश्चन का आंसर तो अपना आ गया। और जो दूसरा क्वेश्चन पूछा इसने, गेहूं का पूरा दाम कितना होगा। ठीक है, अब गेहूं का पूरा दाम अपने को निकालना है। पहले मान लो 100 रुपये था गेहूं का दाम, और 25% की वृद्धि हो गई, मतलब 125 हो गया दोस्तों। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, 25% की वृद्धि हो गई। कितनी वृद्धि हो रही है, 25% की। ठीक है, अपने क्वेश्चन में कितना वैल्यू बढ़ रही है, 25 रुपये की। और इसमें क्वेश्चन इसमें कितनी बढ़ रही है, ये पूर्व का दाम है, और ये क्या हो रहा है, बढ़ा हुआ दाम। तो हमारी बढ़ रही है 25, और इसमें कितनी बढ़ रही है, 125 बढ़ रही है, और प्रतिशत की तो 100 करना ही है। तो पहले की वैल्यू हो जाएगी 20 रुपये। पहले 20 रुपये में जो गेहूँ मिलती थी वह अब कितने रुपये में मिल रही है, 25 रुपये में। देखो कुछ नहीं करना, इस क्वेश्चन के अंदर वापस एक बार देख लो। गेहूँ के दाम में 25% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 600 रुपये में पहले से 6 किलोग्राम गेहूं कम खरीद पाता है। तो बताओ गेहूं का बढ़ा हुआ दाम कितना है। तो अपने को कुछ नहीं, 600 रुपये का पहले 25% निकाल लें। तो 600 रुपये का 25% निकालते हैं तो 150 रुपये आता है। अब इसने बोला है कि 6 किलोग्राम गेहूं कम खरीद पाता है, मतलब 150 में अपने को 6 का भाग लगाना है। तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी, बढ़ी हुई वैल्यू आ जाएगी, और वो आएगी हमारी 25 रुपये। फिर हमें क्या करना है, उसने पूछा है, ये जो पहला क्वेश्चन इसका आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन इसने पूछा है, गेहूं का पूर्व दाम कितना है। मतलब 100 रुपये की गेहूं थी, और फिर बढ़ के 125 रुपये हो गई। मतलब 100 रुपये पूर्व दाम, 125 बढ़ा हुआ दाम, और एग्जैक्ट बढ़ी कितनी है, 25 रुपये। तो 25 रुपये की वैल्यू 125 के बराबर हो जाएगी। तो 25/125 इंटू प्रतिशत पूछा है तो इंटू 100, तो आ जाएगी 20 रुपये वैल्यू। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। आपके लिए विशेष सूचना है, आपके पटवार में हिंदी और इंग्लिश भी है, ये आप सभी जानते हो, और उनका विशेष रोल भी है इसके अंदर। तो आज से हमने आपकी प्लेलिस्ट के अंदर हिंदी और इंग्लिश की क्लासेस भी ऐड कर दी है। आप अपनी प्लेलिस्ट में जाकर के, पटवार मैराथन क्लास नाम से एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाइए। उसमें आपको ये टॉपिक्स तो हमारे जो रेगुलर चल रहे हैं वो मिलेंगे। इसके साथ में आपको पटवार की हिंदी और इंग्लिश की क्लासेस भी आपको अवेलेबल है। क्योंकि हिंदी इंग्लिश को आप भी अभी से पढ़िए, तब पटवार में आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। इसलिए हिंदी और इंग्लिश क्लासेस को आज से आप अटेंड करना शुरू कर दीजिए। हमारे हिंदी के बहुत प्रसिद्ध टीचर हैं, वो आपको हिंदी करवा रहे हैं। तो दोस्तों आप हिंदी और इंग्लिश की क्लासेस को अटेंड करिए, जो कि आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। अपनी पटवार मैराथन क्लास के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आपको हिंदी और इंग्लिश की क्लासेज मिल जाएगी। हमने आपकी हिंदी और इंग्लिश की क्लासेस का लेवल थोड़ा हाई करने के लिए, हम जो एलडीसी में हिंदी इंग्लिश आती है वो हिंदी और इंग्लिश करवा रहे हैं। क्योंकि आपके पटवार में इंग्लिश के अंदर कोई सिलेबस नहीं दिया हुआ, अलग से छोटा सा दिया हुआ है, इसलिए हमें सारे टॉपिक्स करवाने पड़ेंगे। तो आप वहाँ से हिंदी और इंग्लिश की क्लासेज अटेंड करते रहिए, जो कि प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 40 लीटर अम्ल पानी में 25% अम्ल है, इसमें कितना पानी और मिलाना होगा कि परिणामी विलयन में अम्ल 10% हो जाए। ये एलिगेशन का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है। हमें कुछ नहीं करना, हमें जो पता है कि 40 लीटर क्या है, हमारा अम्ल और पानी का मिश्रण है, जिसमें से अम्ल कितना है और पानी कितना है वो हमें पता होना चाहिए। आप कहोगे कि 40 का 25% अम्ल है, मतलब का 40 का 25% होता है 10, तो अम्ल है। पीछे पानी कितना बच गया, 30 पानी बच गया। ठीक है, तो 10 अम्ल की वैल्यू आ गई और 30 के आ गई पानी की वैल्यू। उसने क्या बोला है, इसमें कितना पानी और मिलाना होगा। मतलब इसने बोला है कि कितना पानी और मिलाना होगा कि परिणामी विलयन में अम्ल 10% हो जाए।
इसने पानी का बोला है और इसने बोला है कि जो अम्ल की वैल्यू है वो क्या हो जाए, 10% हो जाए। तो हमें क्या करना है, जिस भी जिसमें भी मिलाना और घटाना होता है उसके विपरीत वाले की वैल्यू निकाली जाती है। तो इसने बोला है पानी, तो हमें अम्ल की वैल्यू निकालनी है और अम्ल की वैल्यू 10 का 10%, मतलब 10 बटा हुआ में 10% इंटू 100 करेंगे तो आ जाएगी 100 रुपये। क्योंकि इसमें हमें जो मिलाया गया है उसका विपरीत वाला लेना है और विपरीत वाला है अपना अम्ल। अम्ल क्या है, 10 का 10%, 10 बटा हुआ में 10 इंटू 100 करेंगे। ठीक है, अब हमने को क्या करना है, पहले 40 था अम्ल का, पहले अम्ल और पानी की मात्रा 40 थी, अब होगी 100। मतलब पहले 40 थी और अब क्या होगी 100। मतलब कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 60। मतलब 60 लीटर की क्या हो रही है, वृद्धि। तो अपने आंसर आ जाएगा 60 लीटर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया। कुछ नहीं है, जिसमें जिसको मिलाया जाता है या कम किया जाता है उसका अपने को विपरीत लेना है। जैसे इसमें पानी को मिलाया गया तो अपने को क्या लेना है, अम्ल, और यही अम्ल दे देता हमें पानी लेना होता। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब एक आगे क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। डाले गए मतों का 55% मत प्राप्त कर जीतने वाले उम्मीदवार को 2160 मतों से विजय प्राप्त हुई। तो बताओ कुल मतदाता कितने थे। अपने को इसमें पूछा है कि कुल मतदाता कितने थे। इसमें से 10% तो मत क्या है, प्रयोग ही नहीं किया, जो कैंसिल हो गए। डाले गए मतों का 55%, जीतने वाले ने 55% किया। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं ना, हमें कुछ नहीं करना, क्वेश्चन को पढ़ते रहो और उसको सॉल्व आउट करते रहो। तो सबसे पहले 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं का मताधिकार प्रयोग नहीं किया। मतलब कितने का प्रयोग हुआ था, अपने 90, मात्र 90% का प्रयोग हुआ था। ठीक है, अब इसने बोला है कि जो जीतता है उसने 55% प्राप्त किए। मतलब कि जो जीतता है और जो हारा है, इसने कितने प्राप्त किए, जीतने वाले ने 55 और इसने कितने किए, 45। ठीक है, अब इन दोनों के बीच जीत का अंतर कितना रहा, 10% का अंतर रहा था। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस जो 90 का है वो 10% निकाल लेना है, क्योंकि 90 पूरे 90 इनका था, तो 90 का 10% कितना होता है दोस्तों, 9। 90 का 10% होता है 9। ठीक है, अब अपने को यहाँ तक समझ आ गया कि जीतने वाले उम्मीदवार ने 9 मत प्राप्त किए थे। अब इसने क्या बोला है कि जीतने वाले उम्मीदवार ने 2160 मतों से विजय हुआ। पेपर क्वेश्चन अपने को 2160 मत दिए हुए हैं और हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, 9, और प्रतिशत पूछा है तो इंटू 100 कर देंगे। तो इसको आप सॉल्व आउट करोगे तो आ जाएगा अपना, ये 3 से काटो, 3 या 9, 7, 2, फिर 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 24,000 टोटल क्या थे, मतदाता। तो अपने को इसमें क्या पूछा गया है, कुल मतदाता कितने थे, और वो थे 24,000। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो दोस्तों हमने जो भी पढ़ा एक बार 2 मिनट में सारा रिवाइज कर लेते हैं। हमें कुछ नहीं पढ़ा, हमने वैल्यूज पढ़ी, वैल्यूज याद करने का तरीका रखा। सबसे पहले हमने 50% मतलब 1/2 25, मतलब 1/4 12.5%, मतलब 1/8 सवा 6, मतलब 1/16, 16 से ही 2/3, मतलब 1/6 33 से 1/3, मतलब 1/3 66 से ही 2/3, मतलब 2/3। फिर हमने पढ़ा 11 से ही 1/9, मतलब 1/9, 9 से 1/11, मतलब 1/11, 14 से ही 2/7, मतलब 1/7, 28 से ही 4/7, मतलब 2/7, 42 से ही 6/7, मतलब 3/7। ये तो मैंने आपको कुछ वैल्यूज बताई थी। फिर मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाए थे कम और ज़्यादा वाले, बेसिक क्वेश्चन थे। इसको आप परसेंटेज वैल्यू से भी सॉल्व आउट कर सकते हो। फिर मैंने आपको आय, बचत और खर्च वाले बताए कि आय में से बचत को कम कर देते हैं तो खर्च बच जाता है। इस टाइप के मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे। फिर मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे कि 20% बढ़ गई या 20% घट गई, मतलब जिसमें क्या एक्स की वैल्यू सेम है तो अपने उसको डायरेक्ट ट्रिक से कर सकते हैं। x² बटा 100% की हमेशा कमी होगी, यह बहुत बड़ी ट्रिक है इसको सॉल्व आउट करने की। फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसका आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे। फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया, आलू के दाम में 25% की वृद्धि हो गई तो उसमें कैसे क्या वो चेंज करे कि खपत यथावत रहे, कुछ नहीं, बेसिक क्वेश्चन करवाया था मैंने आपको। फिर मैंने आपको गेहूं के दाम में 25% की वृद्धि हो गई, 600 रुपये में पहले से 6 किलोग्राम गेहूं कम खरीद पाता था। तो 2 क्वेश्चन पूछे थे, गेहूं का बढ़ा हुआ दाम और गेहूं का पूर्व दाम। ये इस टाइप के मैंने क्वेश्चन करवाए थे आपको। फिर मैंने आपको अम्ल पानी वाले क्वेश्चन करवाए थे, जिसमें कि जिसमें परिवर्तन हो रहा है, मतलब जिसमें अम्ल और पानी में जिसमें मिलाया जा रहा है उसका अपने को विपरीत लेना है। इस क्वेश्चन में अपने को मैंने करवाया था कि पानी मिलाया जा रहा है तो अपने को अम्ल वाला लेना है।
फिर हमने चुनाव वाले क्वेश्चन देखे थे कि चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, जिसमें मतलब 10% तो कैंसिल हो गए, पीछे बच गए 90%। फिर 90% को 2 टुकड़ों में बाँट देंगे 55 और 45 में, और इन दोनों के बीच की वैल्यू आएगी 10%। फिर 90 का 10% निकाला आपने 9। फिर हमने 2160 जो हमारी क्वेश्चन में कुल मतलब वैल्यू दी हुई है उसमें हमने 9 का भाग लगाया और इंटू प्रतिशत की गुणा की 100। तो दोस्तों ये मैंने आपको परसेंटेज के बेसिक जो क्वेश्चन हमारे पेपर में बन सकते हैं वो करवाए। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और आप हमारी क्लासेज को रेगुलर ले रहे हो। दोस्तों क्लासेज को आप रेगुलर अटेंड कीजिए, जिससे कि इस लॉकडाउन के समय पे भी आप घर पर रह करके पढ़ सकते हो। जैसा कि मैंने आपको सूचना दी कि आज से हमारी हिंदी और इंग्लिश की क्लासेज भी आपके लिए स्टार्ट कर दी गई है, जो कि आपको अपनी प्लेलिस्ट के अंदर मिलेगी। पटवार मैराथन क्लासेज के नाम से प्लेलिस्ट है, उसके अंदर जाइए आप, और वहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश की क्लासेज भी अवेलेबल है। वहाँ से आप रेगुलर हिंदी और इंग्लिश की क्लासेज अटेंड कर सकते हो। आज दोनों में एक एक चैप्टर हुआ है, हिंदी में हुआ है वाच्य और इंग्लिश में हुआ है अपना डिटर्मिनर्स, और बाकी की जो हमारी पटवार की रेगुलर क्लासेज है वो चल ही रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आनंद ले रहे होंगे और अपने दोस्तों तक इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि यह हर ज़रूरतमंद तक क्लास पहुँच सके। आज थोड़ा गले में प्रॉब्लम है, तो हो सकता है आपको आवाज़ थोड़ी सही नहीं आ रही हो, कल से वापस से आवाज़ एकदम सही आएगी। तो दोस्तों हमारे चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक विशेष सूचना, ये हमारे जो भी क्लासेस चलती है इसका पीडीएफ हम हमारे टेलीग्राम चैनल है ट्रिकी गुरुजी के नाम से, जिसका लिंक आपको नीचे के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। हम उसके ऊपर जो रेगुलर हमारी क्लासेस चलती है उसका पीडीएफ डालते हैं, और एक उसमें विशेष बात यह है कि वहाँ प्रतिदिन क्विज होता है और वहाँ आप क्विज अटेंड कर सकते हो। रोज़ाना अलग अलग सब्जेक्ट की क्विज होती है वहाँ पे, उन क्विज को आप अटेंड कर सकते हो। और एक संडे संडे को उसके ऊपर टेस्ट होता है, उसमें आपको रैंकिंग पता चलती है अपनी। तो आप उस चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और अपने जो जानकार हैं उनको भी उस चैनल से जोड़िए, जिससे कि हर व्यक्ति उस चैनल का यूज कर सके और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सके। तो मैं आपका समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करूँगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ट्रिकी गुरुजी को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।